तो लेट हो गया सोने के लिए एंड देन फटाफट उठना पड़ा एंड आई वेंट, ही ड्रॉप्ड मी, आई गॉट माई सेल्फ एडमिटेड देयर एंड मुझे ऐसा कोई पेन नहीं हो रहा था. दे पुट अ मशीन अराउंड यू and they check if you're having any kind of contractions or no, but they were not able to record any contractions. मैंने सुबह 6 बजे I was admitted till 8 PM they were checking on the contractions. I didn't have a single contraction, so they said कि नहीं false labor या ऐसा कुछ भी नहीं है, everything is fine, but they gave me steroids actually to ensure कि अगर प्री मैच्योर बेबी हो भी जाता है तो उनका लंग्स हैव टू बी रियली वेल डेवलप्ड, तो फिर प्रॉब्लम नहीं है. एंड दे डिस्चार्ज मी एट समथिंग 11 PM. मेरी जो मेन डॉक्टर थी, she came to check on me 2 times and she told me you'll have to come and check your diabetes. वापस आपको वो टेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये स्टीरॉइड्स की वजह से वो चांसेस है कि it will show high diabetes, तो we have to monitor that. So she told me you come to meet me the next day. तो मैं गई थी वापस अगले दिन. तो शी टोल्ड मी लेट मी जस्ट डू अ प्रॉपर डायग्नोसिस कि आपको ये पेन क्यों हुआ. एंड बीच बीच में आई वाज लाइक नो, टू बी फ्रैंक मुझे अभी भी बीच बीच में ऐसा वो पेन आता है. इट्स लाइक अ पीरियड क्रैम्पिंग, इट्स नॉट प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन में डिफरेंस क्या है? व्हाट शी टोल्ड मी इज योर स्टमक you will feel very tight and you will not be able to breathe. That is like something where you should be worried about. But ऐसा उन्होंने मुझे समझाया कि ये कॉन्ट्रैक्शन होता है व्हेन यू फील एकदम एक टाइटनिंग सेंसेशन आएगा. तो माइंड वॉज नॉट लाइक, माइंड वॉज लिटिल सिमिलर टू द पीरियड क्रैम्पिंग. ऐसा कुछ टाइट ऐसा नहीं हो रहा था मुझे. सो आई टोल्ड हर बट क्यों हो रहा है ये, मुझे बीच बीच में हो रहा है दिस पेन. सो शी टोल्ड मी लेट मी डू एन इंटरनल चेक. सो यूजुअली पीपल आर अवेयर कि आज मेरा इंटरनल सर्विक्स चेक होने वाला है. दिस वॉज लाइक सडनली शी ब्लास्टेड द बॉम्ब दैट मैंने ये सुना था एंड आई यूज टू चेक ऑल दीज यूट्यूब वीडियोज एंड ऑल दैट. सो आई न्यू कि सर्विक्स चेक में बहुत पेन होता है. व्हेन शी टोल्ड मी दैट आई वाज ओ माई गॉड, फर्स्ट प्रेगनेंसी, फर्स्ट टाइम शी इज गोइंग टू insert her hand inside and check. I was very scared, but पता नहीं एट दैट टाइम यू गेट वो हिम्मत आ जाता है एंड शी वेंट विद द फ्लो एंड शी डिड इट. इट्स जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड. आपको सोचना नहीं है कुछ भी. इवन इफ यू आर हैविंग अ सर्विक्स चेक एनी ऑफ यू हु इज वॉचिंग मी एंड योर सर्विक्स चेक इज लाइंड अप, देयर इज नथिंग टू वरी. यू कैन जस्ट थिंक ऑफ समथिंग दैट यू लाइक, some music or anything, just imagine something else and it will be just done within seconds. थोड़ा बहुत पेन है बट इट्स ओके. अगर आप सोचोगे कि बहुत पेन है जैसे कि लोग बोलते हैं, है ऑफ कोर्स इट इज़ पेनफुल बट इट इज़ मैनेजेबल. नथिंग इज़ अनबेरेबल. यू कैन बेयर इट. यू हैव द स्ट्रेंथ. यू आर अ वुमन. भगवान ने आपको ऐसा बनाया है दैट यू कैन बेयर एनी काइंड ऑफ पेन. सो यू कैन डू इट. ओके. तो शी put her hand inside and she was like आपने चीखा नहीं, शाबाश शाबाश, and she was appreciating me. तो वैसा मुझे और कॉन्फिडेंस आ रहा था and she was checking everything nicely. She was feeling the head of the baby. She said yes, the baby has taken the down position. तो नॉर्मल डिलीवरी का भी चांसेस हो सकता है बट डिपेंड्स. पेल्विस का जो साइज़ होता है एंड द बेबी का जो साइज़ है ड्यूरिंग द डिलीवरी, द वेट ऑफ द बेबी, मैनी फैक्टर्स आर देयर. वो टाइम पे शी सॉ एंड शी वॉज लाइक बेबी हैज़ टेकन द करेक्ट पोजिशन फॉर नॉर्मल डिलीवरी. सो उसका टेंशन नहीं है. द मेन प्रॉब्लम मुझे पेन क्यों हो रहा था वॉज बिकॉज वहाँ पे ईस्ट इन्फेक्शन हो गया था. तो इफ़ यू सी एनी काइंड ऑफ डिस्चार्ज दैट इज़ कमिंग आउट, देयर वॉज ब्राउन डिस्चार्ज दैट वॉज कंटिन्यूसली कमिंग आउट, बट आई वॉज थिंकिंग इट इज़ नॉर्मल डिस्चार्ज, प्रेगनेंसी में होता है एंड आई वॉज इग्नोरिंग इट. बट सो शी गेव मी सम काइंड ऑफ टैबलेट्स विच हैड टू बी इंसर्टेड inside to clear up the infection. That was the reason why the pain was being created. And one more thing she told me is whenever you go to the washroom, you use the washroom, so वहाँ पे आपको वो area clean और hygienic रखना है. You should not leave it wet because अगर हम उसको moist छोड़ देंगे वहाँ पे then it leads to the chances of having that infection. So she said कि try to clean that area and keep it dry as much as possible. तो आपका जो infection है वो नहीं होगा and the only way along with that medicine you have to keep cleaning. Only then वो completely cure होगा and वो pain नहीं होगा. So apart from that there was no problem. Diabetes का report आ गया था, थोड़ा बहुत बढ़ गया था. So she told me you have to buy that machine at home and regularly I had to update her for a week कि कितना कम हो रहा है क्या हो रहा है. तो I was doing that test at home.
एंड एवरीथिंग हैड कम बैक टू नॉर्मल और कुछ प्रॉब्लम नहीं था. बट बिकॉज ऑफ फ्यू पॉलिसीज़ आई ऑलवेज वांटेड कि डिलीवरी जब हम कर रहे हैं, इफ़ आई एम स्टेइंग विथ माई हस्बैंड, आजकल के जो ज़माने में हस्बैंड आर अलाउड इन द हॉस्पिटल, इन द डिलीवरी रूम एंड ऑल दैट, बट ये हॉस्पिटल में उनका रूल्स अलग है. ऑब्वियसली एवरी हॉस्पिटल हैज़ अ डिफरेंट रूल, सो आई रिस्पेक्ट दैट, बट I had something else in mind, so we switched the hospital and हम लोग गए मीडियोर हॉस्पिटल में. वहाँ पे मैंने पहले ही इंक्वायरी कर दिया था कि सी सेक्शन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो. ऑपरेशन थिएटर में भी अगर सी सेक्शन करना पड़े तो ऑपरेशन थिएटर में भी हस्बैंड अलाउड है, दे गिव मी अ गारंटी. सो वी वर लाइक ओके फाइन, सो देन वी वांट टू गो फॉर इट. हमने रिव्यूज़ चेक किया, सब कुछ किया, कवर्ड इन आर इंश्योरेंस और नॉट, जो भी हमें रिसर्च करना था वी वर वेरी श्योर. हमने डॉक्टर भी फाइंड आउट किया, डॉक्टर साजिमोल, शी इज़ अ ब्रिलियंट डॉक्टर, आई मस्ट टेल यू. जो वो हैंडल करती है केसेस को, शी हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपर्टीज एंड हम्बल लेडी शी इज़. एंड या सो माई एक्सपीरियंस विथ हर वॉज अमेजिंग. एंड अगर कोई यहाँ पे रहता है एंड स्टेइंग इन यू नो बर्दुबाई मीडियोर हॉस्पिटल आपके नज़दीक है एंड लुकिंग फॉर अ गुड गायनाकोलॉजिस्ट, तो डॉक्टर साजिमोल मेरे लिए वॉज सुपर. तो ऐसे लास्ट के हफ्तों में यू हैव टू गो एवरी वीक फॉर दिस चेकिंग. वही सर्विक्स चेक भी यूजुअली लास्ट के हफ्तों में होता है, टू सी कितना आपका सर्विक्स ओपन हुआ है, क्या है. प्लेसेंटा में दे सीक सम काइंड ऑफ डिस्चार्ज, अगर वो डिस्चार्ज दिख रहा है मतलब यू आर नियरिंग लेबर. तो फाइनली शी कॉल्ड मी फॉर अ पेल्विस टेस्ट एंड इंटरनल सर्विक्स चेक and she checked my cervix. She said कि open नहीं हुआ है, it is not dilated, actually the term is dilated, so it is not dilated. And the pelvis also, when she checked, she said that it is small pelvis and baby का weight she had told me पहले कि अगर 2.9 तक weight रहा we can try for a normal delivery, but the baby had reached 3.3 kilos. सो मेरा वेट नहीं गेन हो रहा था. आई डिडंट स्पीक अबाउट वेट गेन, सो मैनी लेडीज वुड हैव दैट क्वेश्चन, डिड यू गेन वेट और नो. सो बिकॉज आई हैड दिस वॉमिटिंग आई लॉस्ट 5 kilos in the first trimester. I was 49 pre-pregnancy. When I delivered I was 53 kilos. So this was my weight gain. 4 kilos of weight I gained throughout my pregnancy. Idli, dosa, dal chawal, sabzi, bas. This was my diet. And juice. That was my diet during my pregnancy. इसीलिए I didn't have a lot of weight to lose when I delivered. If you want to know about my postpartum recovery and all that stuff, you can let me know in the comment section. I will make a video about it. So continuing with the story. What happened was she checked my cervix and my pelvis and she said that cervix is not dilated and pelvis is small. Baby weight 2.9 बोला था रखने के लिए, but it has reached 3.3. I still remember डॉक्टर ने वो एक कुछ raspberry leaf tea, या she had recommended कि cervix open होने के लिए आप ये raspberry leaf का टी मिलता है, नॉट जस्ट raspberry टी, raspberry leaf टी. तो शी हैड टोल्ड मी कि आफ्टर द 32nd और 33rd वीक आप आपके डॉक्टर के रिकमेंडेशन पर ही लेना. सर्विक्स थोड़ा सॉफ्टन होगा वो raspberry leaf टी अगर हम लेंगे, एंड ईजिली वी कैन ट्राई फॉर अ नॉर्मल डिलीवरी, बट यू कैन ऑब्वियसली चेक विथ योर डॉक्टर एंड इफ़ दे आर ओके विथ इट दे विल लेट यू नो. तो मुझे ऐसा बोला गया था. और वो इजीली अवेलेबल भी नहीं होता है, बहुत ढूंढना पड़ा था हमें. We had to search because organic होना चाहिए, तो बहुत जगह पे जाके ढूंढना पड़ा था. फिर फाइनली हमें मिल गया था. फार्मेसी में ही मिला था. लाइफ फार्मेसी में मिल गया था, एक मॉल में, सहारा मॉल में. बिकॉज ऑफ दिस रीज़न शी टोल्ड मी दैट मोस्टली आपका सी सेक्शन ही होगा. इफ़ यू वॉन्ट वी कैन ट्राई फॉर नॉर्मल डिलीवरी, बट यू हैव टू गो थ्रू दैट एंटायर पेन ऑफ नॉर्मल डिलीवरी. देन आपको एमरजेंसी सी सेक्शन के लिए लेके जाएंगे, फिर वो एनेस्थेशिया, फिर वो जो पूरा ऑपरेशन के बाद वाला पेन. तो इतना सब आपको स्ट्रेस हो जाएगा. तो आप डिसाइड करो आपको कैसा चाहिए, आप टाइम लो. सो देन वी थॉट अबाउट इट बिकॉज everyone wants a normal delivery. ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जो बोलेगा कि नहीं भाई मुझे नॉर्मल नहीं चाहिए, मुझे सी सेक्शन चाहिए. बट इवन आई वॉज इन दैट माइंड सेट ओनली कि आई वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट सी सेक्शन. आई वॉज लाइक अरे बाप रे सी सेक्शन मतलब नो. बट ऐसा कुछ नहीं होता है. इट्स
ऑल डिपेंड्स अपॉन योर बॉडी टाइप, अपॉन द बेबी एंड अपॉन द सिचुएशन. बट अगर ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे यू हैव टू डॉक्टर बोल रहा है कि नॉर्मल करने के बाद, इतना पेन बेयर करने के बाद फिर वापस सडनली आपको सी सेक्शन के लिए लेके जाएंगे इमरजेंसी में एंड ऑल दैट, आई वॉज लाइक आई विल जस्ट गो फॉर द स्केड्यूल्ड सी सेक्शन. देन शी गेव मी फ्यू ऑफ द डेट्स व्हेन इट्स फाइन. तो हमने फाइनली बैठ के एक डेट सेलेक्ट किया एंड अप्रैल 10th था वो डेट 2019. एक दिन पहले एक जो एनेस्थेशिया टीम होता है उनसे पूरा एक मीटिंग रखा गया था. इवन ही वाज देयर फॉर द मीटिंग. दे आस्क्ड फ्यू क्वेश्चंस, जो फैमिली हिस्ट्री है, मेरे एलर्जीज के बारे में एक्सेट्रा, फ्यू जनरल क्वेश्चंस. दे टुक डाउन ऑल द डिटेल्स एंड देन दे टोल्ड मी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनेस्थेशिया. एक तो जनरल एनेस्थेशिया है और एक लोकल एनेस्थेशिया है. सो दे टोल्ड मी कि हम पहले तो आपको लोकल एनेस्थेशिया देंगे जहाँ पे सिर्फ जो लोअर पार्ट, एब्डोमेन से लेके आपका जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो एकदम नम हो जाएगा. बट इफ़ इन केस यू आर गेटिंग स्केर्ड और कुछ बीपी अप एंड डाउन हो रहा है, कुछ स्ट्रेस है, मेड मी साइन देयर, दे विल जस्ट गिव मी जनरल एनेस्थेशिया. आई विल बी स्लीपिंग मोड पे बेसिकली. तो मुझे कुछ नहीं समझेगा एंड दे विल जस्ट गो अहेड विद द जनरल एनेस्थेशिया. बट दे विल फर्स्ट डू द लोकल एनेस्थेशिया इटसेल्फ. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा काफ़ी सारी लेडीज़ का कि ये जो एनेस्थेशिया होता है बैक पे दिया जाता है तो उसका साइड इफ़ेक्ट्स क्या है और इज़ इट वेरी पेनफुल. काफ़ी लोग बोलते हैं कि अरे इट्स वेरी बैड पेन जो स्पाइनल कॉर्ड पे जो इंजेक्शन मिलता है. इवन एपिड्यूरल का लोग ऐसे बोलते हैं. आई डेंट हैव एन एक्सपीरियंस विद एपिड्यूरल सो आई कांट कमेंट ऑन दैट. बट सिमिलरली जैसा एपिड्यूरल दिया जाता है वैसे ही बिहाइंड ऑन द स्पाइनल कॉर्ड वहाँ पे एनेस्थेशिया दिया जाता है, स्पाइनल एनेस्थेशिया. इट वॉज नॉर्मल, ज़्यादा कुछ पेन नहीं हुआ मुझे. सो कमिंग बैक टू द स्टोरी, द डे ऑफ द ये पहले दिन था एनेस्थेशिया वाला पार्ट. अगले दिन वी हैड टू रिपोर्ट एट 6 o'clock फॉर द डिलीवरी बिकॉज 9:05 का टाइम था सी सेक्शन ऑपरेशन स्टार्ट करने का. राइट, मॉर्निंग का 9:05 का टाइम दिया था डॉक्टर ने फॉर स्टार्टिंग द ऑपरेशन. जिस दिन लास्ट अपॉइंटमेंट था डॉक्टर के साथ, शी टोल्ड मी कि हमने ये डेट डिसाइड कर लिया है अप्रैल 10th. आई थिंक द लास्ट अपॉइंटमेंट वॉज ऑन अप्रैल 3rd और 4th, आई डोंट रिमेंबर. बट शी टोल्ड कि उसके बीच में अगर आपको पेन होता है तो यू हैव टू कम ऑन एमरजेंसी बेसिस. ऐसा नहीं कि आपका वाटर ब्रेक हो गया है एंड यू आर सिटिंग एट होम कि नहीं डॉक्टर ने अप्रैल 10th बोला है तो नो. अगर आपको ऐसा कुछ सेंसेशन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ रहा है एंड ऑल दैट, देन एमरजेंसी बेसिस पे आपको आना है. सो आफ्टर दिस लास्ट अपॉइंटमेंट क्या हुआ, मुझे एवरी इवनिंग ऐसे थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो रहा था. सो ही वॉज अ लिटिल बिट वरिड, सो ही टुक लीव फ्रॉम हिज ऑफिस फॉर 5 days. 5 or 6 days till the delivery he took leave from the office क्योंकि वी बोले अरे बाप रे अभी जाना पड़ेगा क्या, बिकॉज एवरी डे इवनिंग में ऐसे कॉन्ट्रैक्शंस, मालूम नहीं इट्स कॉन्ट्रैक्शंस है या क्या था. इट वॉज वेरी पेनफुल एंड बहुत ही अनकम्फर्टेबल था वो दैट पेन. सो आई वॉज लाइक प्रॉपर लेबल तो नहीं है. मैंने आई वॉज चेकिंग आउट, आई मैसेज द डॉक्टर टोल्ड इंटरवल्स पे आएगा, कंटिन्यूस इंटरवल्स पे आएगा एंड यू हैव टू ट्रैक इट. ऐसे आके जा रहा है, देन आफ्टर कुछ लॉन्ग टाइम के बाद वापस आके जा रहा है, दैट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्शन. सो इट हैज़ टू कीप कमिंग इन रेगुलर इंटरवल्स, देयर हैज़ टू बी अ पैटर्न. तो वो पैटर्न फाइंड आउट करने के लिए वी वर ट्रैकिंग इट, वी वर पुटिंग इट इन द ऐप. उसके लिए भी एक ऐप है तो वो हमने डाउनलोड किया था एंड लाइक वी वर ट्रैकिंग दैट कि कब कब आ रहा है वो और कितने टाइम के लिए रहता है. बट नेवर देयर वाज एनी पैटर्न. आफ्टर सम फ्यू आवर्स वो स्टॉप हो जाता था, फिर सुबह तक कुछ नहीं होगा, फिर बीच में वापस थोड़ा होगा. तो आई वाज श्योर कि नहीं बाबा ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं है. बट सबका एक्सपीरियंस अलग होता है. सो इट्स ऑलवेज बेटर टू चेक विथ योर गायनेकोलॉजिस्ट बिकॉज किसी का सुन के आपको वो फॉलो करना विल नॉट बी वेरी करेक्ट. क्योंकि सबका एक्सपीरियंस, सबका बॉडी टाइप, एवरीथिंग, एवरी प्रेगनेंसी इवन फॉर अ डॉक्टर will be a learning experience. So you cannot take a chance with your pregnancy. So always better consult the person who is a specialist in this, the gynecologist. उनसे आप बात कीजिए and let her know and your doctor is the best person to advise you. प्रेगनेंसी ब्रेन करके एक चीज़ होता है जो आई वॉज नॉट नोइंग, बट आई रिमेंबर वन वेरी फ़नी इंसिडेंट. जब मैंने रैंडमली कुछ बकवास भेजा था सुबह उठ के टू यू ऑन द चैट. आई डोंट नो इफ आई हैव द स्क्रीनशॉट, मैं यहीं पे कहीं पे डाल दूंगी. एंड आउट ऑफ द बॉक्स मैं सुबह उठ के कुछ तो भी नेकलेस के बारे में या सम नॉनसेंस आई हैड आस्क्ड
change When I was at work, right? yeah, when you were in Yeah. the office, कुछ तो मैंने WhatsApp पे भेजा and then I slept. And I was like, what the hell is this? मैं जब सुबह उठे I was like, क्या है, क्या भेजा है मैंने? No, Then actually, I called her up and said, "What does it mean? ये लिखा क्या है? What necklace you're talking about?" And she's like, "What necklace? I don't know." I don't And remember. Go check your chat. yeah. So when she checked, he's like, "I didn't type all this. Who Yeah, typed?" it is just that your hormones are, acting funny. You are nearing your labor. You are, anxious. You don't know what's going to happen. You're very happy plus confused plus mixed emotions है जो you cannot explain. Hormonal changes के साथ साथ आपका दिमाग भी सब कुछ ऐसे बहुत सारा confusions चल रहा है. So you're very overwhelmed. तो you can't explain that. तो because of this reason it's called the pregnancy brain. You don't know आप क्या कर रहे हो. एंड ऐसा मेरे साथ हुआ है. आई डोंट नो आपके साथ अगर हुआ होगा तो मेंशन एनी काइंड ऑफ इंसिडेंट दैट हैज़ हैपेंड विथ यू. दिस इज़ वन फनी इंसिडेंट दैट हैज़ हैपेंड. एंड एक और चीज़ था, एंग्जाइटी के वजह से क्या बोल सकते हैं, खौफ, भूत. वी वर लिटरली स्विचिंग ऑन द लाइट्स एंड स्लीपिंग बिकॉज आई वॉज एक्टिंग फनी इन द नाइट. आई वॉज लाइक अरे बेबी कहाँ है. ऐसे अजीब अजीब इंसिडेंट्स होने लग गया था बिकॉज ऑब्वियसली एंक्शियस है, डर गए हैं, फियर है कि क्या होने वाला है. इवन बिकॉज आई वॉज स्केर्ड एंड आई वॉज एक्टिंग वियर्ड, इवन ही गॉट स्केर्ड एंड वी वर लिटरली ऑनिंग द टेलीविजन प्लस द लाइट एंड स्लीपिंग. क्योंकि ये बहुत ही भयानक सिचुएशन हो गया था लास्ट में. अगर आपके साथ भी ये हो रहा है, डोंट वरी, क्योंकि इट हैज़ हैपेंड विथ मी एंड एवरीथिंग कम्स बैक टू नॉर्मल द मिनट यू डिलीवर. आपका पूरा जो अटेंशन है वो बेबी पे चला जाता है एंड यू हैव नथिंग एल्स इन द वर्ल्ड टू थिंक अबाउट. हॉर्मोन्स आर स्लोली कमिंग बैक टू प्लेस एंड एवरीथिंग. यू आर completely diverted. So this is all just the last part of your pregnancy when your hormones are completely acting weird and you have this pregnancy brain issue and these kind of anxiety issues that you're going to face. So it's perfectly normal. And the last night again मेरा contraction वाला pain, we were like शायद टाइम के पहले जाना हो एंड दे हैड टोल्ड 8 hours बिफोर द रिपोर्टिंग टाइम, लाइक 6 बजे अगर रिपोर्ट करना है. 12 AM इन द नाइट शी टोल्ड मी आपको कुछ ना खाना है ना पीना है, वॉट एवर इट इज़ यू हैव टू डू इट बिफोर 12 AM. आई वॉज फॉलोइंग दैट बट नींद ही नहीं आ रहा था बिकॉज ये एंगजाइटी भी था प्लस ये पेन भी था. वी वर ट्रैकिंग इट on the tracker and I was just waiting कब मैं 4 बजे I think by 2:30 something he slept off but I was awake. Then 4 o'clock मैंने अलार्म रखा. I went to get ready and all that. I was waiting कब अलार्म बजेगा but I was just seeing the clock कब बजेगा. फिर मैं उठ के चली गई. I had a nice shower and everything. I straightened my hair. I was all ready क्योंकि schedule C section है तो I was all prepared. तो मैं स्ट्रेटनिंग वेटनिंग सब करके बैग सब पैक था. या दिस हॉस्पिटल बैग वेरी इंपॉर्टेंट, 30th वीक में ही आप पैक कर लो क्योंकि आपको मालूम नहीं है आगे क्या होने वाला है. सो इट्स ऑलवेज बेटर टू बी प्लान्ड क्योंकि लास्ट मिनट में लोगों का ट्रेडिशन होता है कि हम अभी नहीं खरीदेंगे बच्चे का कपड़ा या क्रिब नहीं खरीदेंगे. बट आजकल के ज़माने में आई बिलीव कि those were some traditions. I don't want to hurt anybody's emotions here. I'm just talking about what I feel is हम लोगों ने वैसा कुछ नहीं किया. अच्छा हुआ हमने वैसा नहीं किया क्योंकि लास्ट मिनट में कौन भागेगा उसके सोप के लिए, उसके शैम्पू के लिए, उसके कपड़ों के लिए, उसके डाइपर्स के लिए. इतना सारा प्रॉब्लम है. you have to take care of the baby, you have to feed him, you're not getting sleep, he has to go to work, everybody is working, there has to be somebody always looking at the baby. So कौन भागता बैठेगा. तो प्रैक्टिकली अगर आप सोचोगे तो हमने तो उसका कपड़ा जो है, उसका जो भी आइटम्स, मैंने पूरा लिस्ट बनाया था बैठ के क्या क्या इज़ नीडेड, मसलिन क्लॉथ वॉट एवर A to Z पूरा लिस्ट बनाया था. उसके हिसाब से एक वी स्टार्टेड परचेसिंग. उसका क्रिब तक हमने लिया था बट हमने बेड कुछ बिछाया नहीं था उस पर. वी हैड बॉट एंड केप्ट इट ताकि जब वो घर पे आए देयर हैज़ टू बी अ सेपरेट स्पेस फॉर हिम टू स्लीप. सो हमने वो लिया था. एवरीथिंग वी वर प्रिपेयर्ड. तो ये जो फ़ोटो है ये मैंने खींचा था जस्ट बिफोर लीविंग फॉर द डिलीवरी. सुबह ले लिया था ये फ़ोटो. फिर हम लोग निकले एंड 6 बजे एग्जैक्ट हम पहुंच गए थे हॉस्पिटल में. फिर पता चला कि वहाँ पे एकदम इमरजेंसी हो गया है, 2 नॉर्मल डिलीवरी केसेस. इसीलिए मेरा जो C सेक्शन स्केड्यूल था सुबह 9:05 के लिए पोस्टपोन किया गया. एंड दोपहर को फाइनली टाइम आ गया और हस्बैंड गए, ड्रेस चेंज किया. उनको एक पहनना पड़ता है, सर्जिकल यूनिफॉर्म दिया जाता है.
एंड फाइनली एनेस्थेसिया टीम ने मुझे बिठाया. दे टोल्ड मी टेक अ डीप ब्रेथ, बी वेरी काम. एक पतली सी सुई थी एंड मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं समझा और एनेस्थेसिया हो गया था. चेक किया कट करके, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था एंड ही वाज जस्ट एंटरिंग इनसाइड द लेबर रूम and within the 2 delivery minutes, room. yeah. He was just entering inside the operation theater and within he just stood behind me and 2 minute नहीं हुआ रहेगा that bim करके the baby has come out and Yeah, started it's crying. Yeah, and immediately the doctor announced, the nurse, she announced the timing and she took the baby away. I was not able to see. I was like literally turning to see कि at least मैं देखूँ. I could just see the color कि हाँ pink color something, but exactly मैं नहीं देख पाई क्या properly. I was not able to see, but then No, she took it along with her. वो मेरे लेके पास हाँ yeah. She brought it, मतलब you kissed him also. yeah. ऐसे एकदम ऐसे मेरे सर ऐसे लेके आया and that time he was not crying but he was very calm that time. उसको वो उन लोगों ने इंजेक्शन भी दिया था, वो ब्लड टेस्ट अंडर द फीट दे टेक आउट द ब्लड, कुछ टेस्ट होते हैं करने के लिए. सो वो सब भी उन लोगों ने किया. ये टेस्ट का भी एक वेरी इंपॉर्टेंट एंड टेंशन भरा हुआ स्टोरी है जो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कीप वॉचिंग द वीडियो. और एल्स यही था मेरा लेबर एंड डिलीवरी स्टोरी एंड अबाउट दिस ब्लड जो निकाला गया था. उसके बाद वो लोग जो टेस्ट करते हैं यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं, उसमें से एक टेस्ट जो है बायोटिनिडेज वो पॉजिटिव आ गया था एंड इट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर. तो दीज पीपल द डॉक्टर दे गेव मी अ कॉल. 1 month भी नहीं हुआ था तभी तक रिजल्ट आ गया था. दे वर लाइक ऐसा आया है बट डोंट पैनिक, इट इज़ 1 out of 1 lakh केसेस, ऐसा कुछ तो नंबर दिया, ऐसा केस आता है. तो वी कांट लाइक कंफर्म एनीथिंग बट वी कैन डू अ रीटेस्ट. बट वो टेस्ट का रिजल्ट्स भी टाइम लगता है. बट देन शी वाज लाइक डोंट गो टू रिसर्च एंड डोंट पैनिक अबाउट इट, लेट अस डू इट. बट वो जो टेंशन वाला फेज था, सो अगर कोई जो मुझे सुन रहा है, आई होप ऐसे किसी के साथ ना हो, बट इफ़ इन केस ऐसा रिपोर्ट पॉजिटिव आया है, डोंट वरी. जब हमने वापस रीटेस्ट करवाया बाय गॉड्स ग्रेस ऐसा कुछ भी नहीं था. इट वाज अ फॉल्स रिपोर्ट एंड कभी कभी लैक ऑफ सैम्पल के वजह से, प्रॉपर फीड नहीं है बच्चे में, ऐसा कुछ भी रीज़न के वजह से वो रिपोर्ट कभी कभी पॉजिटिव गलती से दिखाया जाता है. सो एवरीथिंग वाज फाइन एंड द कमिंग बैक टू द डिलीवरी. After the delivery process, because it was a C-section, they will check for 45 minutes. रिकवरी रूम में रखते हैं to check कि आपका कुछ ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है, एवरीथिंग इज़ फाइन और नॉट एंड ऑल दैट. वो भी C-section के पहले भी डॉक्टर आपको साइन करवाता है कि शी टोल्ड मी कि डोंट वरी, ऐसा ब्लीडिंग वगैरह कुछ होगा नहीं, इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी बट यू हैव टू साइन ऑन इट. अगर कुछ होता है दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. 45 मिनट्स के लिए रिकवरी रूम में रख के दे वर चेकिंग ऑन मी एंड ऑल दैट. एंड आई हैव नॉट सीन कियान येट प्रॉपर्ली. दे हैव टेकन कियान, ही हैज टेकन केयर. I had gone with no, so yeah. Lift में when we were going, he had actually opened his eyes completely. Yeah. He was very curious the day he was born. He was like, let me see this world. मैं हमेशा आवाज़ सुनता था, ये ऐसा है वैसा है ऐसा. I used to tell him stories and all those things because it's very important to talk to your child when he's inside your stomach. So it recognizes the जो भी उनके आजू बाजू में, if they speak to the baby will have a bond from within itself. ऐसे सब बोलते हैं. So why not follow it? How it's very simple. You just have to speak to your baby. You just have to interact with the baby. If you want to sing a song, they should be familiar to the voices so that when they come out to the world they are already aware of those sounds and they can gel with that person very easily. So he was very curious कि ये जो आवाज़ें मैं अंदर सुन रहा था कौन है. तो इसलिए उसने दोनों आंखें लिफ्ट में खोल के ही saw the entire world. But उसके बाद वो एक आंख बंद करके ऐसा बैठा था for few days. Then they took him to that observation, something they have to keep there, clean him. Then the nurse told me to bring his dress and everything for wrapping and stuff. He brought that. I gave the nurse all the things that she wanted. Then मुझे भी उन्होंने बोला you have to wait outside. We will bring him when the mother is back. So then we were waiting and waiting and waiting and waiting. And the wait was so long. 2 बज गया, I think 2:15. Yeah. Then they got the approval to discharge me from that room. Then वो लोग ऐसे वो पूरा आपको जैसे महाराजा जैसे they will just move you from there, ऐसे push करके from the recovery room lift से then they bring you as if ऐसे welcome करने के लिए लोग खड़े वहाँ पे for you. And then I went inside my room जो मेरा private room था and baby she was looking for Kian, yeah. Of and course. baby yeah was not there.
Then I went again and told my wife is in the room, she is back, can you bring the baby now. तो तब जाके और प्रॉब्लम ये था कि उसी दिन कुछ 4-5 डिलीवरी हुआ था, वही so टाइम they पे were like very busy. Then वो लेकर आए. That's the time finally when we were actually seeing Kian properly. Yeah, I took him in my arms and the nurse told me कि we have given him one formula feed क्योंकि breast milk देना रहता है, but since he was taken away and अभी you have to give him some feed, तो हमने first formula feed दे दिया है. So वो एक signature लेते हैं वो लोग कि हाँ ठीक है, they are okay with it कि हमने formula feed दिया है. तो वो सब साइन मैंने किया and I gave him the colostrum. अभी जो breast milk आपका जो है, the first थिंग इज़ द येलो कलर, एक डिस्चार्ज आता है कोलेस्ट्रम, दैट इज़ वेरी न्यूट्रिशियस. एंड कुछ भी हो जाए आगे जाके आप ब्रेस्ट मिल्क शायद ना दे पाओ या कुछ भी हो, यू नो वॉट एवर इज़ द रीज़न, स्टार्टिंग का जो कोलेस्ट्रम है मेक श्योर कि आप कैसे भी करके वो बच्चे को दे दो क्योंकि इट इज़ द क्योर फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स. एंड ऐसे बोलते हैं तो प्लीज़ इफ़ यू हैव द कोलेस्ट्रम इमीडिएटली गिव इट टू द बेबी. तो सी सेक्शन में यहाँ तक कर्टन ही होता है, सो इट्स नॉट प्रैक्टिकल टू यू नो कीप द बेबी एनीवेयर एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम यू कांट. बेबी को लेके जाते हैं बिकॉज दे हैव टू स्टिच यू बैक एज वेल, सो यू नो दे डोंट हैव दैट मच टाइम. एंड इसीलिए सी सेक्शन में यूजुअली स्किन टू स्किन पॉसिबल नहीं है, बट इफ़ यू गेट अ चांस ऑफ यू नो टू डू द स्किन टू स्किन, प्लीज़ गो फॉर इट. इट इज़ द फर्स्ट बॉन्डिंग दैट यू कैन हैव विथ योर बेबी. जो भी हमारे रिलेटिव्स हैं सब लोगों ने देखा कियान को, एंड शाम को ऑल्सो वी हैड सम रिलेटिव्स कमिंग इन एंड यही सब चल रहा था. देन Mom had come next day, no? yeah, my mom had come. Mom, your mom was there Yeah. already because we all stay in Dubai, but my mom, she had come because mother-in-law is working, तो इसलिए my mom had come from Bombay. Yeah, people from India were all very curious, photo भेजो, यही सब चल रहा था. It was very good, but the first night he freaked out. He wanted to run away from the hospital because he didn't know how to handle it. Mother-in-law थी, when she said okay मैं अभी निकलती हूँ, तो she reached halfway to the metro station. तभी he's telling me I think I'll send her back and I'll go. Because it is not easy ना, इतना tiny सा something and you don't know what to do with it. It was something सोच के डर लग रहा था कि कैसे होगा, because she cannot move because she had to recover from that C-section वाला thing and सब कुछ मुझे करना था. और नर्स को हम बुला सकते हैं लेकिन बुला जैसे मैंने बताया नर्स काफ़ी बिजी थे. एवरीथिंग मतलब मुझे खुद करना था and it was First time not experience. a easy job. And no research. I used to do all the research. He was in the site working. She couldn't even move. No, I couldn't Yeah, move. so everything करना ही मुझे ही करना पड़ता था क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था, स्पेशली नाइट को जब मॉम चली गई थी उसके बाद. Yeah. Since there was no option, I had to do it and I think हो गया. हाँ हो जाएगा. अगर यू नो कि हमने प्लान किया है कि हमें बेबी करना है तो बोथ द पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू यू नो टेक केयर ऑफ दैट चाइल्ड. सो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है. इफ़ एनी मैन हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, यू शुड बी वेरी सपोर्टिव. एंड ये जो काम है दोनों का मिलजुल के करने वाला काम है. इट्स नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वन पर्सन. यू नो अगर आपने डिसीजन लिया है दैट यू वॉन्ट टू हैव अ बेबी, देन यू हैव टू हैंडल इट टुगेदर. तो यही था हमारा लेबर एंड डिलीवरी स्टोरी. आई थिंक दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ऑन माई चैनल, बट सिंस it is something which has so many twists and turns and so many incidents that have happened, so I cannot cut it short. So if you have stayed till the end of the video, thank you very much and give it a thumbs up, which means you have liked the video. That's why you have stayed till the end. I'm very thankful. And please do subscribe to my channel and we will see you in our next video. Till then, bye, take care, stay safe and Ramadan Kareem.